आप सभी को प्यार भरी नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल टू माय चैनल। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो जो मैंने अपलोड किया था उसमें मैंने जो भी हिमाचल का जो एग्ज़ाम है उस पर इंट्रोडक्शन जस्ट उसकी दी थी कि आपको एग्ज़ाम में क्या क्या आने वाला है। मींस कि पैटर्न क्या था एग्ज़ाम का और किस तरीके से मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन होगी, वो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था। अब मैं अपनी सेकंड वीडियो बना रहा हूँ जिसमें कि मैंने जो कंटेंट बताया था आपको कि अगर अब आपको 120 क्वेश्चन आएंगे अपनी हिस्ट्री ऑफ आर्ट से संबंधित या आर्ट या ड्राइंग मास्टर के जो भी सिलेबस है उससे संबंधित आएंगे, तो उस पोर्शन को कवर करने का ये मेरा फर्स्ट वीडियो है एक तरह से। इस वीडियो में मैंने मतलब जो भी आपका हिस्ट्री ऑफ आर्ट का जो सिलेबस है वो कवर करने का ये फर्स्ट स्टेप है एक तरह से। तो वैसे ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये बेसिकली तो क्योंकि मेरा जो चैनल है मैंने एक तरह से अपने दोस्तों जो अपने हैं मतलब कॉन्टैक्ट में उनके कहने पे या उनके सजेशन पे तैयार किए थे कि जो भी हिमाचल में ड्राइंग मास्टर का कमीशन होता है उसके लिए तैयार कर रहा था। पर ये है कि इसमें जो मैंने हिस्ट्री या कोई भी टॉपिक तैयार करने हैं वो नॉट ओनली फॉर द ड्राइंग मास्टर बट फॉर ऑल द अदर पर्सन जो भी एचपी कमीशन के लिए जो भी आप चाहे वो कोई भी फील्ड का एग्ज़ाम हो आप उसके लिए आप इसको कवर कर सकते हैं। तो हिस्ट्री ऑफ आर्ट का जो सिलेबस है वो बहुत वास्ट है वैसे, क्योंकि आर्ट है और हिस्ट्री है ना। हिस्ट्री तो बहुत पुराने टाइम से चली आ रही है। तो हिस्ट्री जैसे क्योंकि हिस्ट्री में आप जो आप जैसे आप में से कुछ लोग होते हैं जिन्होंने बीए वगैरह किया या आर्ट से संबंधित जो हिस्ट्री बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं उनमें से काफ़ी उनको नॉलेज होते हैं इस बारे में। तो जैसे हिस्ट्री नॉर्मल क्वेश्चन ये बड़ी इससे बन जाता है कि हाँ हु इज़ द फादर ऑफ हिस्ट्री, या हिस्ट्री के पुराना क्या किस तरीके से अपने टाइम को डिवाइड किया हुआ है ना। आप पढ़ते होंगे प्रागैतिहासिक काल, फिर दूसरा सेकंड टाइम, फिर थर्ड टाइम, उस तरह उन्होंने डिवाइड किया हुआ टाइम को। तो क्या है कि बहुत पुराने टाइम तो मेरे ज़्यादा उस पर नहीं जाऊँगा मैं। पर अगर आप लोग जैसे चाहते हैं कि हाँ जैसे हम हमारे आर्ट के संबंधित ऐसे होता है ना, भीमबेटका की गुफाएं हैं, फिर पंचमढ़ी के क्षेत्र में है, सिंहनपुर के क्षेत्र में है, वहाँ पर हमें कला के काफ़ी ज़्यादा नमूने जो हैं वो प्राप्त हुए हैं पुराने टाइम के, प्रागैतिहासिक काल के टाइम में। तो मैं अभी उस पर नहीं फोकस करूँगा। आज मेरा जो टॉपिक रहेगा वो है हमारा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है, जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, उस टाइम में जो भी कला के क्षेत्र में काम हुआ है हम उस पर फोकस करेंगे। क्योंकि देखो कि जो कला है, एक तो मैंने बताया ना हिस्ट्री और आर्ट, हिस्ट्री ऑफ आर्ट है। तो जो आर्ट है वो तो आदमी के अंदर तब से है जब वो मतलब एक तरह से होमोसैपियंस जो पुराने टाइम में था, लाखों वर्ष पूर्व जो था। क्योंकि आर्ट बेसिकली है क्या, इट्स वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द फीलिंग्स, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना है ना। चाहे वो कोई भी मीडियम ले लो आप, है ना, हाथ में ब्रश ले लो तो चित्रकार बन गए ना, माइक पकड़ लो तो आप एक सिंगर बन गए ना। तो एक कोई भी इंस्ट्रूमेंट पकड़ लो तो आप एक मतलब एक कलाकार, कोई भी मतलब जैसे गिटार बजा रहा है कोई भी, तो हर प्रकार से अपनी भावनाओं को व्यक्त करना ही कला है ना। तो क्या था कि जो बहुत पुराना टाइम था उस टाइम में, जैसा आप जानते हैं कि आज से लाखों वर्ष पूर्व जब आदमी की उत्पत्ति हुई थी तो उस टाइम उसके बोलने का उसको पता ही नहीं था। मीन्स कि डज नॉट नो टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग बाय वे ऑफ टॉकिंग, उसको उसके पास भाषा ही नहीं थी। तो भाषा नहीं थी तो पहले तो भाषा ही नहीं थी, है ना। तो फिर वो अगर 5-7 बंदे इकट्ठे हो गए मान लो, तो उन्होंने अपनी बातों को कैसे एक्सप्रेस करना है। तो वो अपने या तो इशारों से या फिर अपने जो क्या जिसको हम बोलते हैं गेस्चर पोस्चर से, अपने है ना जो अपने फेस एक्सप्रेशन हैं उनके थ्रू, है ना। तो जब भाषा नहीं थी तो वो उस तरीके से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते थे। या फिर कोई एक आदमी अकेला है तो वो कैसे करेगा, कोई चित्र बना देगा, है ना। तो उस तरह से मान लो कोई उसको चित्र बनाने के लिए अब कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो उस टाइम में देख आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि जब कोई आपके पास रिसोर्सेज नहीं थे उस टाइम में इस तरह के, तब भी वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करते थे किसी न किसी तरीके से। तो जैसा आप लोगों ने देखा होगा कि भीमबेटका की जो गुफाएं हैं उसमें कला के बहुत सारे बहुत पुराने और बहुत सारे नमूने प्राप्त हुए हैं। वहाँ पे बहुत सारी मतलब 700-800 के बीच में वहाँ पर गुफाएं हैं, लगभग 750 के करीब गुफाएं हैं। उसमें से बहुत सारी चित्रित गुफाएं भी हैं, मतलब वहाँ पर आपको
उन लोगों के चित्र देखने को मिलेंगे जो आज से हज़ारों वर्ष, 10,000 12,000 साल पुराने जो टाइम था, उस टाइम में लोग वहाँ पर पेंटिंग करते थे एक तरह से। वो पेंटिंग मतलब कैसी हो सकती है, आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि थोड़ा सा वो एक रफ वे सा हो सकता है, पर जो तब भी लोग जो था अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कला का सहारा लेते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि अ, अब भाषा तो थी ही नहीं, फिर धीरे धीरे लोगों ने अपनी एक भाषा बनाना शुरू कर दी कि उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, है ना। जैसे जानवर है, कोई जानवर बोल रहा है तो उसको देख के आदमी भी बोलना शुरू कर देगा। तो उन्होंने अपनी भावनाओं को बाय वे ऑफ टॉकिंग उन्होंने शुरू कर दिया बोलना, तो उन्होंने उनकी एक भाषा बन गई। तो भाषाएं आई तो उसको फिर वो लिखना भी पड़ेगा, तो उसके लिए लिपि बनती है। तो भाषाएं आई, फिर लिपि आई, फिर वो उस तरीके से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई। बट इसके लिए काफ़ी ज़्यादा समय भी लगा है, ऐसा नहीं है कि एकदम ही हो गया, ये लाखों वर्ष लगे हैं तब जाकर एक लिपि बनी है या भाषा बनी है। तो मैं उसको थोड़ा सा पुराने वाला पोर्शन को अभी स्किप करके थोड़ा सा आगे वाले पोर्शन में आ रहा हूँ। तो अगर आप लोग चाहेंगे कि हाँ वो पुराने वाला टॉपिक भी कवर करना, तो आप प्लीज़, तो वैसे भी आपको जैसा भी मेरी, क्योंकि आई एम जस्ट ए बिगिनर, तो अगर आपको लगता है कि कोई भी मेरे वीडियोज़ में कुछ भी अगर आपको दिक्कत दिखती है, कोई प्रॉब्लम रहती है, तो प्लीज़ आई नीड योर वैल्यूएबल सजेशंस, ठीक है। तो हम मतलब मैं वो जो प्रागैतिहासिक काल है उसमें थोड़ा सा नहीं जाऊँगा, मैं वो बाद में कवर करूँगा अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी तो अभी हमने जो मेन टॉपिक उठाया मैंने आज के लिए, वो है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का, है ना। यू ऑल आर अवेयर अबाउट दैट कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी भारत में, एक तरह से कला की जो शुरुआत है वो यहीं से हुई है ना। कला के क्षेत्र में जो भी महत्वपूर्ण कार्यों की शुभारंभ जिसको बोलते हैं हम, है ना, वो यहाँ से माना जाता है। हालांकि हमें भीमबेटका में या और भी कई प्लेसेस ऐसे मिले हैं जहाँ से हमें कला के नमूने प्राप्त हुए हैं, पर जो बेसिक जो जहाँ से थोड़ा सा लगता है कि हाँ इसने आर्ट को थोड़ा सा अच्छी फॉर्म में प्रोड्यूस किया हुआ है या रिप्रेजेंट किया हुआ, यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू हुआ था। तो जैसे आपको पता होगा कि जो हमारा टाइम होता है उसको हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं, एक होता है ईसा पूर्व वाला और एक होता है ईस्वी वाला, है ना। जिसको ईसा पूर्व का जो समय था उसको हम बीसी, बिफोर क्राइस्ट लिखते हैं, बीसी लिखते हैं, और जो ईसा के बाद वाला टाइम है उसको हम एडी लिखते हैं, आफ्टर डेथ लिखते हैं। तो इसमें जो आपको सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम था वो मतलब मोस्टली जो आपके जो ज़्यादातर जो विद्वान हैं उन्होंने इसका जो टाइम पीरियड बताया है वो 2500 BC से लेके 1500 BC तक बताया है। कई जगह इनको 2350 से लेकर इसको 1750 तक भी माना जाता है। तो दो मतलब इसमें थोड़ा थोड़ा आपको कंफ्यूजन डालते हैं वो, पर मतलब मोस्ट प्रोबेबली जो हर जगह जो आपको टाइम देखने को मिलेगा वो यही होता है कि 2500 BC से लेके 1500 BC, मतलब लगभग 1000 साल तक ये जो सभ्यता थी ये फली फूली थी वहाँ पर। तो ये जो थी उस टाइम की एक बहुत ही फेमस, बहुत ही बड़ी विशाल फैली हुई और पूरे बहुत एरिया कवर किया था, बहुत पॉपुलेटेड भी थी, हाईली डेंसिटी थी ये। क्योंकि आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में कि इजिप्ट, मेसोपोटामिया जो पुरानी आउटसाइड ऑफ इंडिया की जो सभ्यताएं थी वो भी इसकी एक तरह से समकालीन थी या इससे थोड़ी सी पुरानी थी। तो वैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसका टाइम पीरियड ये माना जाता है। तो क्योंकि ये जो टाइम है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलता है ना, 2500 से डिक्रीजिंग में 1500 आ गया। तो ये जो थी ये जो सभ्यता थी ये काफ़ी ज़्यादा एरिया में फैली थी। तो मैंने इसका एक छोटा सा जैसे मैप तैयार किया हुआ इंडिया का, उसमें थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश करूँगा मैं कि जैसे ये आपका ईस्ट आ गया, ये नॉर्थ है, ये आपका वेस्ट है और ये आपका साउथ आ गया, है ना। तो ये चार जो दिशाएं आ गई। अब इसमें मैंने एरिया के हिसाब से इनको थोड़ा सा डिवाइड किया कि जैसे मांडा जो था, है ना, आपको पता है कि यहाँ पर कौन इंडिया का बात पोर्शन है ना, ये वाला जो पोर्शन है बीच वाला, इससे इस साइड को इंडिया है, इस साइड को पाकिस्तान का एरिया है। तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर हमारा यूटी आता है जम्मू एंड कश्मीर का। तो जम्मू एंड कश्मीर में एक साइट है इसकी मांडा करके, है ना। तो ये सबसे नॉर्थ ईस्ट साइट होगी, सबसे उत्तरी साइट होगी। क्योंकि मैंने कोशिश यही करूँगा मैं कि आपको मतलब इस तरीके से करवाऊँ कि जो
पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स हैं, वो हम उसको हाईलाइट कर लें, थोड़ा सा उस पर ज़्यादा फोकस करें कि जिस बेस पे आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है। तो मेरी कोशिश हमेशा यही रहेगी कि आपको जिस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको तैयारी करवाई जाए, ताकि क्योंकि अब टाइम आप सभी जानते हैं कि थोड़ा टाइम बाद ही आपका एग्ज़ाम आ गया है, तो उस तरीके से फिर पॉइंट मेन आपको याद हो। तो जैसे अगर हमसे पूछ ले गई बारी कि भारत में, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे उत्तरी जो स्थान है वो कौन सा है, तो ये मांडा है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है, ये सबसे उत्तर में आता है। फिर आपका ठीक है, यहाँ पर रोपड़ आ गया, ये लिस्ट भी बनाई हुई है मैंने जैसे यहाँ पर। तो ये वाले जो एरिए हैं ये हमारे आगे सारे इंडिया वाली साइड में, है ना, और ये जो एरिए हैं ये आगे आपके आप पाकिस्तान वाली साइड में। अब कई बार हमें वो नदियों से रिलेटेड भी पूछ लेता है ना, जैसे कि ये सिंधु आदि है ऊपर से ना, तो इसका जो नाम है वो सिंधु घाटी सभ्यता, इसका नाम भी सिंधु नदी के उस पर ही बना हुआ है। तो या इसके दो तीन नाम है वैसे, एक तो इसका नाम हड़प्पा के नाम पे पड़ा है ना, ये रहा आपका हड़प्पा। जो हड़प्पा है वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है दो इसके बहुत ही फेमस प्लेस है, ठीक है, दो सबसे ज़्यादा फेमस साइट्स हैं इसकी। तो जो हड़प्पा है इसी के नाम पर इसको केवल ही हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। और साथ में इसका नाम आपको सिंधु घाटी, सिंधु नदी के उस पर, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे पर ही ये एरिए फैले हुए थे ज़्यादातर, तो इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी बोला जाता है। या इसको इससे पहले सिंधु सरस्वती सभ्यता भी बोलते थे। आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पर इंडिया में एक सरस्वती नदी बहती थी ना, गंगा यमुना सरस्वती बोलते हैं ना, तो वो सरस्वती नदी यहाँ पर बहती थी पहले। अब समय के हिसाब से वो सरस्वती नदी जो थी वो गायब हो गई। तो इसका मतलब धीरे धीरे नदी गायब होगी, तो धीरे धीरे उस टाइम में ये सभ्यता फैली थी, फिर ये सभ्यता भी आपको पता है कि धीरे धीरे ये भी विलुप्त हो गई थी। तो इसका क्या होता है कि मतलब जैसे कुछ एरिए होते हैं, ऐसे होते हैं कि वो बहुत फेमस होते हैं, फिर मतलब कि कुछ ऐसी अप्रिय घटना घटी वहाँ पर, हो सकता है कि वहाँ पे कोई फ्लड आ गया हो, क्योंकि जो पुराने टाइम में जो भी साइट्स होती थी वो अधिकतर नदियों के किनारे में रहते थे, पानी की मौजूदगी जहाँ पे होती थी वहीं पे वो लोग रहते थे। तो हो सकता है कि वहाँ पे फ्लड आ गया हो, या अकाल पड़ गया हो, या आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो, तब भी हो सकता है कि वो अब धीरे धीरे जो थी वो ये साइट जो थी वो विलुप्त हो गई थी, दुनिया से अनकट हो गई, दुनिया से कट हो गई थी टोटली। तो फिर ये धीरे धीरे ये फ्लड के उसमें दब गई थी सारी की सारी सभ्यता। तो फिर कई सालों बाद इनकी दोबारा से डिस्कवरी होती है ना। तो उसके बाद फिर ये धीरे धीरे सारी साइट्स को इनको दोबारा से निकाला जाता है, ये सारी अंडरग्राउंड हो चुकी थी, उसके बाद धीरे धीरे इनको निकाला गया है। तो वहाँ से हमें बहुत सारे ऐसे एविडेंस मिलते हैं जो देखने में बहुत ही मतलब अचंभित करने वाले होते थे कि आज से हज़ारों वर्ष पहले लोग इतने डेवलप थे, है ना। क्योंकि आपको इसकी जो साइट्स है, पहले ये साइट्स देख लेते हैं। सबसे नॉर्थ ईस्ट में आ गई आपकी मांडाना जम्मू कश्मीर में, सबसे ईस्ट में आती है आलमगीर जो है आपका यूपी में, और सबसे अगर हम साउथ में चले जाएं तो दाइमाबाद आती है आपकी महाराष्ट्र में, और वेस्ट में पाकिस्तान में सबसे वेस्ट में सुदकन लिंडोर करके एक जगह है जो इसकी साइट है, वो सबसे वेस्ट में आती है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि दाइमाबाद, लोथल, सुरकोटला, धोलावीरा, आलमगीर, आखीगढ़ी, बनावली, कालीबंगा, रोपड़, मांडा, ये वैसे तो इसकी आप टोटल अगर काउंटिंग देखेंगे तो अब तो लगभग 100+ इसकी साइट्स हैं, मतलब बहुत सारी साइट्स हैं इसकी। पर हमने अपने उसके हिसाब से चल रहे हैं कि जो हमने मेन कवर करनी होती है, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखती है। वैसे जैसे पाकिस्तान में हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, चंद्रहुदड़ो है, कोटजी है, और सूतका किंडोर है। तो ये जो साइट्स हैं हमने इन पे ही थोड़ा सा फोकस करना है, क्योंकि हमें यहाँ से कुछ ऐसे एविडेंस मिले हैं, हमें कुछ ऐसे प्रमाण मिलते हैं हमें, जो कि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे लिए उसमें से क्वेश्चन बनता है ना। तो कुछ भी पूछ सकते हैं, आपको पता ही है कि कैसे कैसे, जैसे 2-3 बार क्वेश्चन आया हुआ है कि नर्तकी की मूर्ति हमें कहाँ से प्राप्त हुई है, उसके बारे में पूछ लेते हैं वो। तो इसका जो
मेन जो हमने कंटेंट है वही कवर करना होता है और इसमें ही हमने फोकस करना है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से मे भी यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। तो चाहे आपका आर्ट का सिलेबस हो, चाहे आपका किसी और सब्जेक्ट का हो, आप चाहे किसी भी कमीशन की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से आपको क्वेश्चन